तो अभी नोटिफिकेशन आई है यूपीपीसीएल की तरफ से जेई की पोस्ट के लिए। तो बात कर लेते हैं डिटेल वैकेंसी की। तो जो वैकेंसी डिटेल्स है वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इन सिविल इंजीनियरिंग में आई है, और टेक्निकल में जो है आपका जो क्वालिफिकेशन होने वाला है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 7 है, और एससी में 6 है। टोटल मतलब एसटी में टोटल नील है। तो कॉर्पोरेशन के हिसाब से कॉर्पोरेशन ये बोला है कि वैकेंसी विल बी इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा होगा। पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल 7 पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 4900 मिनिमम जो होगा, और जो भी अलावेंस होंगे वो यूपीपीसीएल के द्वारा दिए जाएंगे आपको। इसेंशियल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप एक को हिंदी आनी चाहिए प्रॉपर ढंग से, और नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास्ट विथ हिंदी मीडियम्स होना चाहिए। और सेकंड ठीक है कि आपका डिप्लोमा हो जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपीयरिंग में है तो आप नहीं भर सकते, डिप्लोमा शुड बी कंप्लीट। और इसके साथ साथ जो है आपका 3 इयर्स सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा होने के साथ साथ जो है आपका डिस्टेंस लर्निंग जो है नहीं मान्य है, लिखा है आपको देखिए इधर कि डिप्लोमा रिजर्व थ्रो डिस्टेंस लर्निंग नॉट एलिजिबल। डिस्टेंस लर्निंग में आपका डिप्लोमा है तो नॉट एलिजिबल है। एज की बात कर लेते हैं तो एज 18 इयर्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 40 इयर्स के बीच में है। रिलैक्सेशन एज में दिया जाता है, जैसा कि आप जाते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है इधर। इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कहीं पे भी, तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NOC सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है बहुत मेजर सिटी में वाराणसी, लखनऊ, आगरा और मेरठ सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है। टेस्ट पेपर की बात कर लेते हैं तो टोटल 3 आवर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसमें से आपका जो है 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के होंगे, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर। तो एवरी 1 क्वेश्चन है कंटेन 1 मार्क्स के होंगे, और 150 क्वेश्चंस आपके होंगे दो जो है डिप्लोमा लेवल के। बाकी 50 में होंगे 20 जो है जनरल नॉलेज के, और 20 रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी के। और क्वेश्चंस आपका डिडक्ट होगा अगर तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा इफ अगर क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तब। अगर आपका एडमिट कार्ड के टाइम, एग्जामिनेशन के टाइम आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका आधार कार्ड और वैलिड फोटोग्राफ आपको 2 साइज लेके जाना है। जैसा कि आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हुए आपने जो है वहाँ पे पेस्ट किया है फोटो, वो फोटो लेके जाना है। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यूपीपीसीएल के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग का पीरियड नहीं दिया है, डिसाइडेड बाय द यूपीपीसीएल डिसाइड करेगा कि कितने दिन की आपको ट्रेनिंग देनी जरूरी है। अप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग की चार्ज की बात कर लेते हैं, नॉन रिफंडेबल है जो कि। और अगर आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फीस होने वाला है 826 इंक्लूडिंग जीएसटी है। और अनरिजर्व कैटेगरी जनरल और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपका जो फीस होने वाला है 1180, मतलब 1180 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। और इसके बाद आप अदर देन यूपी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो जो है 1180 रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी है। और आप पीएच कैंडिडेट्स हैं तो आप जो है 12 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी है। इसके साथ साथ जो है कुछ और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो हाउ टू अप्लाई जाके आप www.uppcl.org पे जाएंगे, वहाँ से आपको फॉर्म जो है आप अप्लाई कर सकते हैं खोल के। कैंडिडेट रिक्वायर फॉर द मेन देयर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान मतलब जो भी आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं उसमें बहुत केयरफुली आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। इसके बाद जो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट में जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो 25 मार्च से ओपन हो जाएगा फॉर्म, और ये 18 अप्रैल तक चलेगा। और ऐसे नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो
इसके बाद जो है 25/3/2022 से लेकर 18/4/2022 तक आप सेम पेमेंट कर सकते हैं। इफ़ अगर आप चालान से पेमेंट करना चाहते हैं SBI के, तो वहाँ से 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। टेंटेटिव टू आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होने का जो टेंटेटिव टेस्ट है वो लास्ट मई में, मतलब 4th वीक ऑफ द मई में आपका एग्जामिनेशन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। या थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।